फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज से आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। इससे पहले की वीडियो में जो हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर एग्जाम्पल को सॉल्व किया था वो हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था। उसमें हम लोग को मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट बोला था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द असाइनमेंट ऑफ मैकेनिक्स टू द जॉब दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है, इसका मतलब ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। तो इसको आज हम लोग जो है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैकेनिक्स दी है, 4 मैकेनिक्स है और जॉब दिए हुए ABCDE 5 जो है जॉब दिए हुए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस रहा या मिनिमाइजेशन का केस रहा, फर्स्ट स्टेप तो हम लोग का है ये चेक करना कि हम लोगों का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को यहाँ पे 4 रो दिए हुए हैं और 5 कॉलम्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक रो को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक रो 5 को, मतलब मैकेनिक्स जो है 4 तक है, एक 5 को अगर ऐड कर दिए तो हमारे पास 5 दोनों 5 हो जाएंगे और हमारे पास जो n का वैल्यू है वो 5 हो जाएगा। तो n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स बन जाएगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स बन जाएगा और n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा द प्रॉफिट मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हेंस वी इंट्रोड्यूस अ डमी मैकेनिक्स 5। एक ऐड करेंगे मैकेनिक्स 5 को विथ ऑल एलिमेंट्स 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने अपना जो है टेबल यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख लिया है और हमने यहाँ पे जो मैकेनिक्स का कॉलम 4 तक था एक 5 को जो है ऐड कर दिया है और जिसमें सारे वैल्यूज को हमने 0 कर दिए। ये जो मैट्रिक्स हुआ हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स हुआ। अब इसके बाद जो है ये तो हमारा हो गया कि हमने अनबैलेंस से बैलेंस कर दिया। अब हम लोग को जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स है इसको हम लोग को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपली कह सकते हैं ये जो है मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो इसको हम लोग को पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को हंगेरियन मेथड से जैसे यूज करके सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए उसमें से हम लोग को मोस्ट जो है सबसे जो है हाईएस्ट एलिमेंट को चूज करना होगा। तो हाईएस्ट एलिमेंट इस सारे वैल्यूज में से देखिए कौन सा है, 111 जो है हमारे पास हाईएस्ट एलिमेंट है। उससे क्या करना होगा, हमने सारे एलिमेंट में से 111 में से सारे एलिमेंट को माइनस करके उस पोजीशन पे लिख देना होगा। मतलब कॉलम इस पोजीशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 62 है, तो क्या नेक्स्ट हम लोग को जो मैट्रिक्स में लिखेंगे 111 माइनस 62 लिख देंगे। कॉलम यहाँ पे बी के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 78 है, यहाँ पे लिखेंगे 111 माइनस 78। इसी तरीके से सभी में को हम लोग क्या करेंगे 111 माइनस उस एलिमेंट को करके लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखना होगा नाउ वी कन्वर्ट दिस प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू लॉस मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट फ्रॉम हाईएस्ट एलिमेंट 111। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कुछ इस तरीके से जो है अपना ऑपरेशन करना होगा। 111 माइनस 62, यहाँ पे 62 था, 111 माइनस 78 क्योंकि यहाँ पे 78 था। इसी तरीके से यहाँ पे 0 था तो 111 माइनस 0, यहाँ पे भी 0 था तो 111 माइनस 0, सबको 111 से माइनस कर दिए हैं। तो हमारा जो लॉस मैट्रिक्स बनेगा, देखिए हम लोग को लॉस मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हम लोग को जो है जिस तरीके से हंगेरियन मेथड को यूज करके जैसे बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप हम लोग जानते हैं रो मिनिमा निकालना, यानी कि रो रिडक्शन का मैट्रिक्स को निकालना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक रो में और हर एक रो में ही ऑपरेशन करते हैं। हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू को चूज करते हैं और सब में से उस मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो इस रो में देखिए मिनिमम वैल्यू है 0, तो क्या करेंगे 49 माइनस 0 लिखेंगे, 39 माइनस 0, 61 माइनस 0, 29 माइनस 0, 0 माइनस 0 भी लिखेंगे। ओके फाइन, तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए रो मिनिमा के हम लोग मैट्रिक्स में 0 से माइनस किए सबको, तो ये फर्स्ट रो सेम रहेगा। सेकेंड रो में देखिए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 27, तो 27 को हम लोग क्या करेंगे चूज करेंगे, सारे वैल्यू में से 27 माइनस कर देंगे। मतलब 40 माइनस 27, 27 माइनस 27, 50 माइनस 27, 38 माइनस 27, 52 माइनस 27 करके यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से देखिए जब रो 2 को हमने फिलअप कर लिया, रो 3 में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास 0, तो सभी वैल्यू में से 0 माइनस कर देंगे तो सेम ही रहेगा 24, 19, 0, 40, 30। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कॉलम में से हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 24, तो सभी वैल्यू में से 24 माइनस कर देंगे। मतलब 63 माइनस 24, 39, 47 माइनस 24, 23, 24 माइनस 24, 0, 34 माइनस 24, 10, 31 माइनस 24, 7।
ओके अब यहाँ पे देखिए ये वाले 5th रो में हमारे पास सभी वैल्यू 1 1 1 है, तो हम लोग सभी वैल्यू में से 1 1 1 माइनस कर देंगे, तो 1 1 1 माइनस 1 1 1 यहाँ पे भी सब, तो सब वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0। ओके ये हो गया हमारे पास रो रिडक्शन का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग को कॉलम रिडक्शन का के लिए काम करना होगा, तो अब इसको हटा देंगे। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट को चूज करेंगे। तो देखिए कॉलम ए में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट मिला है हमारे को 0, कॉलम बी में मिला है 0, कॉलम सी में भी मिला है 0, कॉलम डी में भी मिला है 0, कॉलम ई में भी मिल गया है 0। तो 0 तो है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉलम एक रो 5 था जिसमें हमारे पास सारे वैल्यू जो है 0 है, इसका मतलब हर एक कॉलम में एक 0 तो होगा ही एटलीस्ट। इसलिए हमारे पास क्या होगा, सभी वैल्यू में से 0 को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू था वही सेम आएगा। तो रो रिडक्शन का मैट्रिक्स और कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स जो है सेम होगा। तो आप लोग चाहे तो नेक्स्ट टेबल में लिख सकते हैं या फिर अगर इसी टेबल में यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पे कॉलम रिडक्शन का जो मैट्रिक्स एक बार फिर से जो है लिख लिया है, दोनों सेम है। अब इसके बाद का जो हमारा स्टेप है चेक करना कि ये इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होगा कि हमारा सारा 0 जो है वो कवर हो जाए। तो देखिए हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करेंगे कि कौन से रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 है। तो फर्स्ट रो में देखिए रो वाइज चेक करें 1 0, सेकंड रो में 1 0, थर्ड रो में 1 0, फोर्थ रो में 1 0, फिफ्थ रो में मैक्सिमम 5 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग इस कॉलम 5 को जो रो 5 को जो है इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके तो हमारे पास रो 5 जो है अब डिलीट हो गया। इसके बाद हम देखिए मैक्सिमम 0 कौन से वाले रो या कॉलम है, तो रो में तो 1 1 0 है, कॉलम वाइज चेक करते हैं, नो 0 1 0, यहाँ पे कॉलम सी में 2 0 है, तो कॉलम सी को जो हम लोग यहाँ पे अब लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद कॉलम डी में 1 0, कॉलम ई में नो 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 0 है और यहाँ पे 1 0 है, तो 1 0 है तो इस 0 के लिए हम लोग इसको कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें भी कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 0 कवर हो गया, यहाँ पे अब ये भी 0 कवर हो गया। ओके अब देखिए हमारे पास कितने लाइंस को ड्रॉ हुए कि हमारा सारा 0 कवर हो गया। तो हमारे पास 1 2 3 4 हमने 4 ही लाइन ड्रॉ किया और हमारे पास जो है जितने भी 0 थे सारे 0 जो है कवर हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो इससे ऑप्टिमल नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 5 है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, और यहाँ पे n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू जो है 5 है। तो यहाँ पे लिखना होगा Hence the number of lines drawn to cover all 0 equal to 4, 4 लाइन को ड्रॉ किया is less than order of matrix यानी कि 5। हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, लाइन 4 है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। हम लोग को सॉल्यूशन ऑप्टिमल करने के लिए दोनों को इक्वल करना होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 5 है, उसको हम लोग तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग के पास जो लाइन्स है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 4 लाइन्स आया, अब हम लोग को मैट्रिक्स को जो है अपडेट करना होगा और फिर से उस मैट्रिक्स में लाइन को ड्रॉ करके चेक करना होगा कि उस मैट्रिक्स में जो है 0 को कवर करने के लिए 5 लाइन ड्रॉ होंगे या नहीं होंगे। तो हम लोग को सेकेंड मॉडिफाइड टेबल तैयार करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अपना ये जो है टेबल को फिलअप करेंगे। कैसे फिलअप करना है आप लोग जानते हैं, फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। हम लोग को जो है जो हमारे पास अनकवर्ड वैल्यू है जैसे 13 24 39, यहाँ पर है 11 40 10, यहाँ पर है 25 37, इन वैल्यू में से हम लोग को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देखिए कौन सा है, 7 है, मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर 7। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम वैल्यू 7 है। तो हम लोग जो नए टेबल में जब लिखेंगे तो जो अनकवर्ड वैल्यू है उसमें से 7 को माइनस करके लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 13 है, ये अनकवर्ड वैल्यू है, ये कोई भी लाइन से जो है कवर किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे 13 है तो 13 को लिखेंगे 13 माइनस 7। यहाँ पे 24 है तो 24 माइनस 7 लिखेंगे। यहाँ पे 39 है तो 39 माइनस 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 7 6, 24 माइनस 7 17, 39 माइनस 7 32। ओके इसी तरीके से यहाँ पर भी है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यहाँ पे 11 है तो 11 माइनस 7 करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 4, 40 माइनस 7 यहाँ पे वैल्यू आएगा 33, 10 माइनस 7 यहाँ पे वैल्यू आएगा 3। इसी तरीके से ये वाला वैल्यू भी अनकवर्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे 25 माइनस 7 यहाँ पे वैल्यू आएगा 18, 30 माइनस 7 यहाँ पे वैल्यू आएगा 23 और 7 माइनस 7 यहाँ पे वैल्यू आएगा 0। ओके तो हमारा जो अनकवर्ड वैल्यू है उसको अब हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन पे वैल्यू है वो कौन कौन से वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 33 है, 61 है,
जीरो है और जीरो है, मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास दो लाइन के इंटरसेक्शन पे आया है। तो क्या करेंगे, इन वैल्यू में इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू को ऐड करके लिख देंगे, मतलब 33 प्लस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 40, 61 प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा ये 68। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जीरो है, तो 0 प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 7, और यहाँ पे 0 प्लस 7 करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 7। तो हमने अनकवर्ड वैल्यू को भी लिख दिया और जो वैल्यू इंटरसेक्शन पे था उसको भी लिख दिया। अब जो वैल्यू हमारे पास बचा है वो एक सिंगल लाइन पर होगा, मतलब सिर्फ एक सिंगल लाइन। जैसे ये देखिए 49 सिर्फ एक सिंगल लाइन पर है, ये भी सिर्फ एक सिंगल लाइन पर है, ये दोनों। इस तरीके से ये वाले सारे वैल्यू भी सिंगल लाइन पर है। इसका मतलब जो बाकी वैल्यू बचा है उसको हम लोग जो जैसा था उसी को उस तरीके से लिख देंगे। ओके, तो ये जो हमारा अब मॉडिफाइड मैट्रिक्स बन गया है। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग को चेक करना होगा कि यहाँ से जो हमारा असाइनमेंट आएगा वो ऑप्टिमल होगा या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर भी जो हम लोग सेम स्टेप को करेंगे जो हमने इस मैट्रिक्स के लिए किया था, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमारे पास कौन से रो या कॉलम में जो है मैक्सिमम जीरो आए हैं। तो देखिए हमारे पास 1 0, सेकेंड रो में 1 0, थर्ड रो में 1 0, फोर्थ रो में 2 0, फिफ्थ रो में 1 2 3 0। तो मैक्सिमम 3 0 यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद 2 0 है फोर्थ में, तो 4 में भी हम लोग लाइन को ड्रॉ कर दिए। इसके बाद देखिए हमारे पास कितने जीरो बचे हैं, फर्स्ट में 1 0, सेकेंड में 1 0, थर्ड रो में भी 1 0। कॉलम वाइज चेक करते हैं, नो 0 1 0 1 0 1 0। ओके, तो अब हम लोग को जो है 1 0 को ही ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारे पास कोई भी 2 0 वाला कॉलम या रो नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैंने कॉलम वाइज कर दिया, सॉरी इसको मैंने रो वाइज कर दिया, तो इसको हम लोग कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस जो ड्रॉ हुए हैं जीरो को कवर करने के लिए वो 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, ये हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी 5 है और लाइन जो ड्रॉ हुए हैं वो भी 5 है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 5। सो वी मेक दी असाइनमेंट। तो यहाँ पे हमारा सेम मैट्रिक्स को हमने एक बार फिर से लिख लिया है। अब इसमें हम लोग जो असाइनमेंट करेंगे, तो मतलब हम लोग असाइनमेंट का मतलब हमारा कौन सा मैकेनिक जो है कौन सा जॉब परफॉर्म करेगा। तो हर एक मैकेनिक जो है अलग अलग जॉब परफॉर्म करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट मैकेनिक जॉब ए करे और ये जॉब बी भी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट निकालेंगे। तो असाइनमेंट निकालने का जो रूल है, अगर हम लोग किसी भी रो पे पहले चेक करेंगे, रो पे हमारे पास अगर सिंगल जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, और अगर मार्क करने के बाद हमारे पास जो उसमें जितने भी कॉलम में जीरो है उस सबको क्रॉस कर देंगे। अगर हमारे पास किसी भी रो में 2 या 2 से ज्यादा जीरो आएंगे तो उस रो को जो हम लोग स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो के लिए चेक करेंगे, तो इस रो में सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है तो हमारे पास वो जानते हैं, इसको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने के बाद इसके कॉलम में जितने भी जीरो है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे जीरो था, हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है रो 2। रो 2 में हम लोग चेक करेंगे कितने जीरो है, तो यहाँ पे भी देखिए एक जीरो है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए, और इसके साथ जो हमारे यहाँ पे जितने भी जीरो है उसको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है जिसको क्रॉस करें। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रो 3। रो 3 में देखिए हमारे पास एक जीरो है, एक जीरो है तो इसको हमने मार्क कर लिया। इसके साथ जो हमारे पास जीरो है ये इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद हमारे पास रो 4। रो 4 में हमारे पास देखिए एक जीरो है, एक जीरो है तो इसको मार्क कर लिया, और ये इसके साथ जितने कॉलम में जीरो है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दिया। इसके बाद हमारे पास रो 5। रो 5 में हमारे पास एक जीरो है, क्योंकि ये जो दोनों जीरो था ये तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक जीरो था, इसको हमने मार्क कर दिया, और इसके साथ कॉलम में जो है एक भी जीरो नहीं है जिसको क्रॉस करे। तो हमारा असाइनमेंट कुछ इस तरीके से आया है। हमारे पास देखिए जो मार्क्ड जीरो है वो, तो देखिए हमारे पास जो मार्क्ड जीरो है वो कुछ इस तरीके से आया। ये हो गया हमारा असाइनमेंट। तो देखिए हमारे पास जो है 5 मैकेनिक्स है और 5 असाइनमेंट आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्टिमम असाइनमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे कि हमारे पास मैकेनिक 1 के लिए हमारे पास जो जॉब आया वो 0 आया, तो 1 के लिए हमारे पास आया, सॉरी डी आया है, 0 नहीं डी आया। तो 1 के लिए हमारे पास डी आया है जो मार्क्ड है। इसी तरीके से हम लोग देखिए 2 के लिए आया है हमारे पास बी, 3 के लिए आया है हमारे पास सी, 4 के लिए आया है हमारे पास ई, और 5 के लिए आया है हमारे पास ए। ओके, ये आया हमारे पास असाइनमेंट। अब हम लोग इसे क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। सो ये था जो हमारा प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, और अब हम लोग को इससे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो हमारे पास देखिए जो जो असाइनमेंट आए हैं, 1 के लिए डी, तो 1 के लिए डी में है हमारे पास वैल्यू 1 1 1,
यहाँ लिख देंगे 111 प्लस 2 के लिए b आया है, 2 के b में हमारे पास वैल्यू है 84, तो 84 लिखेंगे प्लस 3c यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 111 प्लस 4e, 4 का e में हमारे पास वैल्यू है 80, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 प्लस 5a। अब हम लोग देखिए यहाँ पे तो कोई 5 जो है नहीं, 5 तो हमारा वो वाला रो था जो हमने डमी रो को ऐड किया था, तो उसका तो सारा 0 था। देखिए यहाँ पर भी 5 का a में जो वैल्यू है 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने 5 जो रो को ऐड किया था वो बस सिर्फ एक बैलेंस करने के लिए ऐड किया था। इसका मतलब जो हमारा जॉब ए रहेगा उसमें हमारा कोई मैकेनिक काम नहीं करेगा, वो जॉब जो है डिक्लाइन हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा वो यही चारों से आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है 4 ही मैकेनिक्स है, 4 मैकेनिक्स है, 5 जॉब है, तो कोई एक जॉब तो ऐसा होगा जो जॉब जो है परफॉर्म नहीं होगा, वो जॉब जो है डिक्लाइन हो जाएगा। तो जॉब ए जो है हमारा डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 386 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा असाइनमेंट। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, तो हम यहाँ पर ये जो है लिख सकते हैं कि ये जो है जॉब ए जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है 4 ही मैकेनिक था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।